ओप्लैक्सिन टेबलेट आप लोग ब्लडर इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ नमूनिया के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए, एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए, लंग्स इन्फेक्शन के लिए और यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। और हमारी बात करें तो आप लोगों को नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, गैस, बदहज़मी और मुंह का जायका भी चेंज हो सकता है। अगर हम इसकी तरह इस्तेमाल की बारे बात करें तो आप लोग इसको बीडी यानी एक गोली सुबह और एक शाम को ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, हम आज रिव्यू करेंगे ओफ्लैक्सिन टेबलेट के बारे में। ओफ्लैक्सिन टेबलेट आप लोग किन बीमारी में यूज़ कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसका यूजेस इन ये तरीक़ाकार और ये किन बीमारी में यूज़ किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में रिव्यू करेंगे। अब वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। आप लोगों को तो पता है जब भी मैं वीडियो करता हूँ तो मेडिसिन के हवाले से करता हूँ और मैं आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेडिसिन के हवाले से नहीं। जो भी मेडिसिन है मैं आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ और आप लोग मुझसे किसी भी तरह सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कमेंट्स के ज़रिए आप लोगों को जवाब दूंगा। आज हम रिव्यू करेंगे ओप्लैक्सिन टेबलेट के बारे में। ओप्लैक्सिन ये फार्मूला है, इसमें इस फार्मूले में बहुत मुख्तलिफ कंपनी का मुख्तलिफ नेम्स का आप लोगों को मिल सकता है। जैसा कि आप लोगों को हेल्टन फार्मा का भी मिल सकता है, सुनापी कंपनी का, इसके साथ बुश कंपनी का, इसके साथ जापा कंपनी का। इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बाद में दूंगा। और इसकी अगर हम इसकी यूज़ की बारे में बात करें, पहले हम इसकी यूज़ पढ़ते हैं कि ये किन बीमारी में यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी यूज़ ये है, आप लोग इसको ब्लडर यानी मसानी इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डॉक्टर रिकमेंड करता है। और इसके साथ स्किन इन्फेक्शन के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ नमूनिया में बहुत मुफीद टेबलेट है, आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों को यानी बुखार हो, फ्लू हो, खांसी हो, इसमें भी बहुत मुफीद टेबलेट है। और इसके साथ आप लोग लंग्स इन्फेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग थ्रोट इन्फेक्शन के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग एब्डोमिनल पेन के, एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग यूटीआई इन्फेक्शन के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग जो ईयर में इन्फेक्शन हो जाए या आप लोगों को सही तरह से आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा, तो आप लोग इसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये असल की एंटीबायोटिक है, आप लोग इन बीमारियों में, ये मुख्तलिफ बीमारियों में काम करता है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस आप लोग ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन से बाद वो भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो गाइस, मैंने आप लोगों को इसकी यूज़ बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया और समझ आए हो। तो अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बारे बात करें तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट पढ़ते हैं। साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को नाजिया, इसके साथ आप लोगों को डायरिया भी हो सकती है, गैस का मसला भी आप लोगों को हो सकता है, इसके साथ आप लोगों को वोमिटिंग भी हो सकती है, इसके साथ आप लोगों को स्टमक में पेन भी हो सकता है। और इसके साथ आप लोगों को मुंह का जायका भी बदल सकता है, इसके साथ आप लोगों को बदहज़मी हो सकती है। अगर आप लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाए तो आप लोग ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें, फिर आप लोगों को डॉक्टर कोई भी टेबलेट चेंज करता है। तो अगर हम इसकी तो यूजेस और साइड इफेक्ट तो मैंने आप लोग को बता दिया। अगर हम इसकी यानी कंपनीज का बारे में बात करें, ये कौन कौन सी कंपनियों के नाम से आप लोगों को मिल सकता है। ये आप लोगों को टेरावेट जो सुनापी कंपनी का है, ये 200 mg है, इसमें 400 mg नहीं है। बहुत ये अदर्स कंपनी में 400 mg मौजूद है, लेकिन इस टेरावेट के साथ आप लोगों को 400 mg नहीं मिल सकता। सिर्फ ये आप लोगों को ओनली 200 mg मिल सकता है, ये सुनापी कंपनी का है। और इसका प्राइस की हम बात करें तो इसका प्राइस है 296 रुपये। ये रिसर्च कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ आप लोगों को ओप्लेबेट के नाम से आप लोगों को मिल सकता है, ये हेल्टन फार्मा का है, इसमें 200 mg भी आप लोगों को मिल सकता है और 400 mg भी। और 200 mg के प्राइस की बारे में बात करें तो 200 mg का प्राइस है 195 रुपये और 400 mg का प्राइस है 216 रुपये। ये हेल्टन फार्मा का, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है।
इसके साथ आप लोगों को ओप्लाक्स के नाम से आप लोगों को मिल सकता है, ये इंडस कंपनी का है। और इसके साथ आप लोगों को ट्रिप्लाक्स के नाम से भी आप लोगों को मिल सकता है 200 mg और 400 mg, ये बुश कंपनी का है। और इसके साथ आप लोगों को रोवेड 200 mg और 400 mg आप लोगों को मिल सकता है, ये रुनयान कंपनी का है। और इसके साथ आप लोगों को ओप्लोबायोटिक जो है वो 200 mg आप लोगों को मिल सकता है और 400 mg भी, ये ज़ापा कंपनी का है। ये मुख्तलिफ कंपनियों के नाम थे। तो ओप्लक्सिन में जो ओप्लक्सिन फार्मूला है, इसमें मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ कंपनियों का आप लोगों को मिल सकता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर हम इसकी तरह का इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसमें 10 टेबलेट होते हैं। आप लोग इसमें आप लोग 200 mg भी BD इस्तेमाल कर सकते हैं और 400 mg भी आप लोग BD इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक गोली सुबह और एक शाम को खाने के बाद आप लोग ले सकते हैं। और अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के बारे में बात करें, यानी ये कौन सी वक्त इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये बोन का प्रॉब्लम, यानी किसी भी की बोन का प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको कतई इस्तेमाल ना करें। इसके साथ जॉइंट्स का मसला हो तो वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। और इस साथ प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मैं फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप लोग जब भी इसको यूज़ करते हो तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ मत करें। और इस साथ आप लोगों को यानी 18 साल से जो कम उम्र वाले हैं वो भी कतई इस्तेमाल ना करें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बोन मसल जो आप लोगों को बोन का प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग इसको कतई इस्तेमाल ना करें। इसके साथ जॉइंट्स का मसला हो तो आप लोग इसको भी इस्तेमाल ना करें। और 18 साल से जो कम उम्र वाले हैं वो भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और इस साथ आप लोगों को तो मैंने बता दिया कि प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप लोग खुदा रास्ते आप लोग ज़रा एहतियात कीजिए कि प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप लोगों को मसला भी हो सकता है अगर आप लोग डॉक्टर के यानी पूछ बगैर आप लोग इसको ले लें तो आप लोगों को कोई भी मसला हो सकता है। तो आप लोग ज़रा एहतियात कीजिए कि आप लोग प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में आप लोग मत लीजिए। अगर आप लोग कोई भी टेबलेट प्रेगनेंसी में लेते हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ताकि आप लोगों को पता है प्रेगनेंसी में हर टेबलेट सेफ़ नहीं है। तो आप लोग जब भी कोई भी टेबलेट लेते हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर यानी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से या कंसल्टेंट डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में कोई पछतावा या परेशानी नहीं होगी। मैंने आप लोगों को बता दिया ओप्लक्सिन टेबलेट के बारे में। ओप्लक्सिन ये फार्मूला है, इसमें मुख्तलिफ़ कंपनियों के नाम मुख्तलिफ़ कंपनियों का मैंने आप लोगों को बता दिया, मुख्तलिफ नेम्स के साथ मैं आप लोगों को बता दिया। और इस साथ जो यूजेस था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इस साथ जो साइड इफ़ेक्ट था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया और तरह का इस्तेमाल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। और ये भी मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक में बनाऊँ। आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आप लोग मुझे दे रहे हैं। आप लोग हमारी वीडियो जो लाइक करते हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए तो मैंने आप लोगों को अच्छी सी वीडियो बना रहा हूँ। आखिर में मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप लोग जब भी कोई भी टेबलेट इस्तेमाल करते हो या फिर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग अच्छी कंसल्टेंट डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी यानी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। और ख़ास तौर वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो भी कोई भी टेबलेट खुद से ना ले लें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी या प्रॉब्लम्स का बायस ना बने। तो आप लोग जब भी कोई टेबलेट लेते हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।